Hello everyone, this is CA Shejal and I welcome you all to my channel The Commerce Binge. So आज हमने अपनी सीरीज में एक नया टॉपिक ऐड करा हुआ है जो आपको लास्ट डे पर देखकर जाना चाहिए। ठीक है, क्या है वो? अक्सर लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि जो बैंक अकाउंट होता है ना, वो एक पर्सनल अकाउंट है या फिर एक रियल अकाउंट है। ये कंफ्यूजन कहाँ से आती है दिमाग में? आप क्या सोचते हो ना, एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बना रहता है कि अगर कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, कैश इज एन एसेट, उसको हम क्या मानते हैं? रियल अकाउंट मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टैंजिबल एसेट होता है। तो अब अगर कैश जो है, जो मेरे पास घर पे रखा हुआ है या मेरे बिजनेस में मेरे कैश काउंटर में रखा हुआ है, ठीक है, उसमें ड्रॉर में रखा हुआ है, वो अगर मैं रियल अकाउंट मान रही हूँ, देन जो मेरे पास बैंक में वही सेम पैसा पड़ा है, उसको मैं क्यों रियल अकाउंट ना मानूं? ठीक है, ये यहाँ से आता है ये कंफ्यूजन। लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ कि उसको रियल अकाउंट नहीं बल्कि पर्सनल अकाउंट कंसिडर किया जाता है। क्यों, ये हम अभी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले उससे पहले भी ये जानना जरूरी है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट होते क्या क्या है। पर्सनल अकाउंट जल्दी से बता देती हूँ आपको, तीन चीजों से मिलकर बने हैं पर्सनल अकाउंट्स। ये तीन चीजें होती हैं, या तो वो नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, जैसे राम का अकाउंट हो गया, सीता का अकाउंट हो गया, किसी भी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट, ठीक है, वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन उसके साथ में हमारा ट्रांजैक्शन तो हो सकता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो ये वो है, जैसे कोई कंपनीज हो गई या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ये सारी आर्टिफिशियल पर्सन है एंड पर्सनल अकाउंट इनका हम माना जाएगा। ठीक है, और लास्ट होते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, यानी कि जब भी किसी नॉमिनल अकाउंट वाली चीजें, जैसे कि जो एक्सपेंस होते हैं या जो रेवेन्यूज होती हैं, जैसे रेंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, इन सब के पहले अगर ये वर्ड्स जुड़ जाएं, आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर प्रीपेड रेंट या फिर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, ये सब चीजें जुड़ जाएं तो वो बन जाता है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। या इसके और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये सब, ये कौन होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, वो होते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ये सारे मिलके पर्सनल अकाउंट बना देते हैं हमारी कंपनी में, जो बेसिकली किसी ना किसी इंसान को, किसी कंपनी को या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब हो गए पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, समझ में आती है बात? चलिए, रियल अकाउंट क्या होता है अब देख लेते हैं एक बार। दो चीजें हो सकती हैं इसमें, टैंजिबल असेट्स हो सकते हैं या फिर इनटैंजिबल असेट्स हो सकते हैं। टैंजिबल असेट्स कौन से होते हैं? जिनको आई कैन टच और सी, ठीक है, इनको मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, जैसे कोई भी मशीनरी हो गई या फिर मेरा फर्नीचर हो गया बिजनेस का, या फिर कैश जो पड़ा हुआ है वो हो गया, बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल्स और हो सकते हैं, लैंड हो गई, ठीक है। अब इंटैंजिबल असेट्स क्या होते हैं? इनको मैं आई कैन नॉट सी देम और आई कैन नॉट टच देम, लेकिन ये होते हैं कंपनी के लिए, दे प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द कंपनी। कैसे? कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, या फिर इस टाइप के ना, हर कंपनी का एक लोगो होता है जो सिर्फ और सिर्फ उसको ही सिग्निफाई कर रहा होता है। मतलब जैसे ही आप वो लोगो देखोगे आपको उस कंपनी की याद आएगी। इनको ट्रेडमार्क बोला जाता है, लोगो को ट्रेडमार्क करवाया जाता है। ये सभी किसी ना किसी तरीके से इन कंपनीज को फायदा पहुंचा रहे हैं, इनका जो कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं कि कोई और ना यूज कर सके, तो इनको भी इंटैंजिबल असेट माना जाता है एंड हेंस दीज आर रियल अकाउंट्स। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आई, क्या होता है वो बेस समझ में आ गया हमको। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हुए हैं। क्या रूल्स दिए हुए हैं, क्या बता रहे हैं ये, कि सबसे पहले तो स्टेप क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को देखने के बाद मैं आइडेंटिफाई करती हूँ उसमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं। ठीक है, अकाउंट्स कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, उनका नेचर क्या है, यानी कि वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। नॉमिनल की बात अभी हम कर नहीं रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है अभी। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका नेचर क्या है, और उसी हिसाब से हम रूल लगाते हैं, राइट? यही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब जब मैंने पता कर लिया, मान लो कि कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो मैं ये रूल लगाऊंगी, उसमें डेबिट कर दूंगी रिसीवर को, क्रेडिट कर दूंगी गिवर को। वैसे ही अगर मैंने पता लगाया कि वो रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग जाएगा। यानी कि जो चीज मेरे बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करूंगी, जो चीज बिजनेस में जाएगी उसको क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लीजिए। मान लीजिए ट्रांजैक्शन में दिया है कैश पेड टू राघव। ठीक है, अभी यहाँ पर दो चीजें हैं, मैंने क्या बोला? कैश पेड टू राघव। तो राघव कौन है यहाँ पर?
नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो फिर उसका कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पर कौन इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट तो एक रियल अकाउंट होता है क्योंकि वो कंपनी का असेट होता है। ये दोनों अकाउंट्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, क्या होते हैं ये भी आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, दिस इज अ रियल अकाउंट, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होगी, अब मैं देखूंगी कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। मैंने बोला कैश पेड टू राघव, ठीक है, मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश में तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लग जाएगा। एंड मैं एंट्री करते वक्त ऐसे लिखूंगी यहाँ पर टू कैश, लेकिन डेबिट में कौन आएगा, डेबिट में ऑब्वियसली राघव आ जाएगा। किस रूल से, इसका रूल भी मैं बता सकती हूँ आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ, डेबिट किस रूल से, डेबिट द रिसीवर, राघव इज द रिसीवर ओवर है तो डेबिट द रिसीवर का रूल लगती है, राघव डेबिट टू कैश हो जाएगा। समझ में आई बात, यहाँ तक रूल्स भी समझ में आ गए, एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया, इतना मैंने सोचा नहीं था समझाने का, बट ठीक है, क्लैरिटी के लिए बता दिया। तो अब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि बैंक अकाउंट हमारे दिमाग में क्या चलता है, रियल अकाउंट है, क्योंकि हम उसको कैश से कंपेयर करते रहते हैं, वो हमेशा लेकिन आपके अकाउंटेंसी में पर्सनल अकाउंट माना जाता है। क्यों माना जाता है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक अपने आप में एक कंपनी है, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या देखा, बैंक को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है क्योंकि बैंक इज अ कंपनी, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस आर्टिफिशियल पर्सन को, वो जो बैंक का अकाउंट है। तो ये बात समझने वाली थी बस यहाँ पे कि उसको रियल अकाउंट ना मानकर हमेशा आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, उस लिहाज से पर्सनल अकाउंट माना जाता है। अब सोचोगे कि इससे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है फाइनली हमारे आंसर पे, इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ता है, ठीक है। आप चाहे उसको पर्सनल अकाउंट मानो चाहे रियल अकाउंट मानो, असलियत यही है कि वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आप मानो उसको कुछ भी और दोनों में से कोई भी रूल लगाओ, मैं आपको बता रही हूँ आपका आंसर एकदम सेम आने वाला है, सही आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन बस फैक्ट है कि इट रिमेन्स टू बी अ पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दे देती हूँ, मान लीजिए कि लिखा है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है, इसकी एंट्री हमको करके दिखानी है, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, कैश तो क्या है, रियल अकाउंट है, और बैंक को क्या बोला मैंने, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो अब कैश डिपॉजिटेड मतलब जो हमारा बिजनेस है वहां से कैश चला गया, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लग जाएगा, तो टू कैश हो गया। और डेबिट कौन हो जाएगा, बिजनेस में डेबिट कौन होगा, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के रूल लग जाएगा कि डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट इज द रिसीवर ओवर हियर, बैंक जो भी है, मान लीजिए आपका HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोई भी है, वो रिसीवर है यहाँ पर, इसीलिए हमने ये वाला रूल लगा दिया। अब चाहे मान लीजिए एक बार को आप यहाँ पर अब इसको रियल अकाउंट एक बार को मान लेते तो क्या रूल लग जाता, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिजनेस में बैंक के माध्यम से पैसे आ गए, बस इतना मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, बैंक अकाउंट तब भी डेबिट होता इन दैट केस ऑल्सो, बस ये लॉजिक लग जाता कि बैंक की जो है ऑनलाइन फॉर्म में पैसे आ गए बिजनेस के पास, ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा वाला देख लेते हैं, सैलरी पेड थ्रू बैंक, मान लीजिए, तो क्या होगा, ये तो एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम सैलरी को डेबिट कर देंगे, सैलरी, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, किस लिहाज से, पर्सनल अकाउंट है ये, पर्सनल अकाउंट में क्या रूल लग जाएगा, क्रेडिट द गिवर वाला रूल लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक ने ये पैसे दिए हैं ना सैलरी अकाउंट में, इसीलिए क्रेडिट द गिवर वाला रूल लग गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेंट रिसीव थ्रू बैंक, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बैंक जो है डेबिट द रिसीवर वाले लिहाज से बैंक जो है बैंक अकाउंट वो हो जाएगा डेबिट, बिकॉज बैंक हैज रिसीव द मनी, ठीक है, रेंट रिसीव थ्रू बैंक, और यहाँ पर टू रेंट आ जाएगा, कैसे, बिकॉज रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट यानी क्रेडिट और रेवेन्यूज वाले लिहाज से ये टू रेंट हो जाएगा, ठीक है, रेंट क्रेडिट हो गया। तो आप हमारा जो बैंक होता है क्रक्स में वो पर्सनल अकाउंट होता है, भले आपको लगे रियल अकाउंट है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, हाउएवर आप उसको चाहे आप उसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगाओ या पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ, अल्टीमेटली आंसर सेम आने वाला है ना। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कई बार आपको ऐसे कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं
कि ये अकाउंट तो यार ऐसा लग रहा है मगर क्लासिफिकेशन वाइज ये एक्चुअली शायद पर्सनल अकाउंट है, कई बार आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो बेटर ये कि आप मॉडर्न अप्रोच का यूज़ करो। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इन्होंने कर दिया है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेटर ये कि बिना कन्फ्यूजन के ही आप सारी कन्फ्यूजन्स अवॉइड करके मॉडर्न अप्रोच का यूज़ करो। इनफैक्ट यूएस अकाउंटिंग में ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ही नहीं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सारी चीज़ें नहीं है। सिंपली वहाँ पे 5 चीज़ों में क्लासीफाई कर दिया जाता है जैसे मॉडर्न अप्रोच में होता है, ठीक है। तो आप भी उसका यूज़ करके अपना काम कर सकते हो एंड आपका आंसर एक्यूरेट रहेगा, उस केस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है कि अकाउंट आइडेंटिफाई करो, फिर क्लासिफाई करो, फिर रूल लगाओ, तो हल्के फुल्के गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।